ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ में 5वां अध्याय हम पढ़ रहे हैं। 5 अध्याय हमारे पूरे हो चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने 5वां अध्याय व्याख्या सहित पूरा किया था। आज की इस कक्षा में हम उस पूरे 5वें अध्याय को पढ़ेंगे, सूत्र का उच्चारण और उसका सामान्य अर्थ जो हमें समझना है वो कैसे समझना है और उससे अपने को क्या किस तरह से आगम का सिद्धांत का ज्ञान होगा वो अपन यहाँ समझेंगे। 4 अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन था। 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन है। अजीव तत्वों के अंतर्गत उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य आते हैं और उन्हीं 5 द्रव्यों का वर्णन विशेष रूप से इस अध्याय में है। आइए हम समझते हैं। पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। संधि विच्छेद करेंगे। अजीव काय, फिर निकलेगा अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गलाः। 4 द्रव्यों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। ये 4 द्रव्य कैसे हैं? अजीव भी है और काया मतलब कायवान भी है। अजीव का मतलब जिसमें जीव नहीं पाया जाता, जीवत्व गुण नहीं है। जीवत्व क्या कहलाता है? ज्ञान दर्शन चेतना का नाम जीवत्व है। वो केवल ज्ञान दर्शन सुखानंद रूप जो अनुभूति है वो सिर्फ जीव में पाई जाती है और जीव के अलावा जिनमें नहीं पाई जाती वे सब क्या कहलाएंगे? अजीव। 4 द्रव्य जो हमने यहाँ पर पढ़े, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, क्या इनमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है? नहीं पाई जाती। अगली विशेषता यहाँ पर दे रहे हैं, काया अर्थात कायवान है, बहुप्रदेशी है। ये बहुप्रदेशी का मतलब क्या होता है? जिन द्रव्यों में 2 अथवा 2 से अधिक प्रदेश पाए जाते हों उन्हें बहुप्रदेशी कहते हैं। उन्हें बहुप्रदेशी कहें अथवा कायवान कहें, एक ही बात है। 6 द्रव्यों में से, ध्यान से सुनिएगा बात को, 6 द्रव्यों में से ये 4 द्रव्य ऐसे हैं जिनमें ये दोनों कंडीशन लगती है, जो अजीव भी हो और कायवान भी हो। अब आप कहेंगे 2 द्रव्य कौन से छूटे? एक तो जीव द्रव्य और एक काल द्रव्य। तो जीव द्रव्य को क्यों नहीं लिया? क्योंकि जीव द्रव्य बहुप्रदेशी तो है, कायवान तो है, लेकिन अजीव नहीं है। काल को क्यों नहीं लिया? काल द्रव्य अजीव तो है लेकिन वो एक ही प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं है। इसलिए जिसमें ये दोनों कंडीशन लगे वो हमारे यहाँ पर 4 द्रव्य अपन ने समझे। क्या है ये 4 जिनका नाम अपन ने लिया? आचार्य महाराज कह रहे हैं द्रव्याणि, अर्थात ये द्रव्य हैं। द्रव्य की परिभाषा आगे बताएंगे हमको, जिनमें उत्पाद व द्रव्य पाए जाता है,
जो गुण पर्यायों से सहित होते हैं उन्हें द्रव्य कहते हैं। ये जो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल हैं, ये द्रव्य हैं। जीवाश्च, बोलिए, जीवाश्च, जीवाः च, जीवाः मतलब जीव भी द्रव्य है। ऊपर वाले सूत्र में क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में अजीव और कायवान की बात चल रही थी कि वो जीव द्रव्य, वो जो ऊपर वाले चार कहे गए हैं वो द्रव्य हैं। तो हम चूंकि जीव की बात कर रहे हैं तो इसलिए ऊपर वाले सूत्र में इसका कथन नहीं किया, इसको अलग से भिन्न लिखा। जीवाः च, जीव भी द्रव्य होते हैं। क्या विशेषता होती है इन द्रव्यों की? नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य अवस्थित अरूपाणि, नित्यावस्थितान्य रूपाणि, नित्य अवस्थितानि अरूपाणि। ये जो द्रव्य हैं, कितने द्रव्यों की बात की हमने? 5 द्रव्यों की। ये कैसे हैं? और काल द्रव्य भी लगा लेना है अपन को, क्योंकि उसका वर्णन आगे करेंगे। नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपाणि अर्थात अरूपी हैं। नित्य का मतलब हमेशा रहने वाले, शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होते। द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जीव द्रव्य कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता। हाँ, पर्याय परिवर्तित हो जाएगी लेकिन द्रव्य का नाश नहीं होगा। जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे, पर्याय बदल जाएगी। यहां से किसी जीव का मरण हुआ, कहने में आता है जीव का मरण हुआ, जीव का मरण नहीं हुआ, पर्याय समाप्त हुई है। अब जीव का मरण होने पे वो देव पर्याय में पहुंच गया, तो आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा तो नित्य है। अवस्थितानि, अवस्थितानि का मतलब होता है अवस्थित हैं, अपनी संख्या का कभी उल्लंघन नहीं करते। ये जितने हैं उतने ही रहते हैं। मैंने उदाहरण समझाया था आपको, माना कि पूरे संसार में, पूरे लोक में 100 जीव हों, एग्जाम्पल माना कि 100 हों, 10 निगोद में, 10 नरक में, 10 तिर्यंच में, 20 मनुष्य में, 25 मान लो स्वर्ग में और बाकी के मान लो मोक्ष में, सिद्धालय में। तो जीव माना कि 100 हैं, तो यहां से मनुष्य से 5 निकल करके मोक्ष चले गए, तो जीव थोड़ी समाप्त हो गए, वो 100 की 100 संख्या तो बनी रही ना। जीवों की संख्या अनंतानंत तो अनंतानंत ही होगी, कम ज्यादा नहीं होगी। नए जीव थोड़ी ना पैदा हो जाएंगे, पर्याय बदल जाएगी। जीव, कोई पुद्गल थोड़ी ना जीव बन जाएगा, कोई जीव थोड़ी ना पुद्गल बन जाएगा। तो अवस्थितानि का मतलब जिसकी जितनी संख्या है वो उतने ही रहते हैं। और अरूपाणि अर्थात ये सभी द्रव्य अरूपी होते हैं। अरूपी का मतलब जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श नहीं पाया जाता, उन्हें अरूपी कहते हैं। अगला सूत्र, रूपिणः पुद्गलाः। रूपिण है पुद्गलाः, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य होता है वो रूपी होता है। आपने ऊपर वाले सूत्र में तो सबका एक साथ कथन कर दिया कि सब द्रव्य अरूपी होते हैं, लेकिन जो पुद्गल द्रव्य है वो तो रूपी होता है। इसलिए आचार्य महाराज इस सूत्र को अपवाद सूत्र के रूप में यहाँ पर लिख रहे हैं। कहते हैं क्योंकि जब सामान्य कथन किया जाता तो अलग अलग सूत्र के, अलग अलग द्रव्य के लिए सूत्र लिखते तो बहुत सारे लिखने पड़ते। तो एक बार में लिख दिया कि सब द्रव्य अरूपी होते हैं, लेकिन अगले ही सूत्र में लिख दिया नहीं नहीं, सबको मत समझना, रूपिणः पुद्गलाः, जो पुद्गल द्रव्य होता है वह रूपी होता है, उसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श पाए जाते हैं। आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशात, मतलब तक, आकाशात मतलब आकाश तक, आकाश द्रव्य तक एक द्रव्याणि, एक एक द्रव्य होते हैं। क्या मतलब हुआ? इस सूत्र में आचार्य महाराज बता रहे हैं, जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, आकाशात धर्मा धर्माकाश, तो आकाश तक मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक द्रव्याणि, एक एक संख्या वाले द्रव्य होते हैं। क्या तात्पर्य हुआ? मतलब ये हुआ, ये धर्म द्रव्य पूरा एक है, अधर्म द्रव्य पूरा एक है और आकाश द्रव्य पूरा एक है। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, जैसे जीव तो अनंतानंत है, ऐसे ही धर्म द्रव्य बहुत सारे नहीं है, धर्म द्रव्य एक ही है।
अधर्म द्रव्य एक ही है, आकाश द्रव्य भी एक ही है। जो लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद किया जाता है वो सिर्फ स्थान की अपेक्षा से किया जाता है, बाकी आकाश पूरा एक अखंड द्रव्य है। ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा आकाश द्रव्य तक, अर्थात धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य तक के जो द्रव्य हैं वे एक एक होते हैं। आगे, निष्क्रियाणि च, बोलिए, निष्क्रियाणि च। निष्क्रियाणि अर्थात निष्क्रिय होते हैं, च मतलब और, ये जो ऊपर वाले हमने इस बात करी थी, कहां तक की, आकाश द्रव्य तक की। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य ये निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने का नाम होता है क्रिया, और जो क्रिया नहीं करते हैं उसका नाम है निष्क्रिय। आगे, असंख्येयः प्रदेशाः धर्मा धर्मैक जीवानाम। असंख्येय प्रदेशः, अब यहां से प्रदेशों की संख्या की बात शुरू हो रही है। असंख्येय प्रदेश, असंख्यात प्रदेश होते हैं किसके, धर्मा धर्मैक जीवानाम, धर्म अधर्म एक जीवानाम, धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के। धर्म द्रव्य के, अधर्म द्रव्य के और एक जीव द्रव्य के कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश होते हैं। चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे महामत्स्य हो, चाहे देव पर्याय का कोई जीव हो, चाहे कोई हो, प्रत्येक जीव के आत्मा के कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश। लोकाकाश के कितने प्रदेश होते हैं, असंख्यात प्रदेश। इसीलिए आचार्य लिखा धर्म द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश हैं। पूरे लोक में एक एक प्रदेश रूप में असंख्यात प्रदेशी एक धर्म द्रव्य हो है, वो एक अकेला अखंड एक ही, लेकिन उसके जो प्रदेश हैं, प्रदेश की परिभाषा हमने आपसे निवेदन की थी, जावदियम आयासम अविभागी पुग्गलाणुवट्टद्धम तमखु पदे समझाणे सव्वाणुत्थान दान रिहम। अर्थात जितने स्थान को आकाश का एक छोटा सा, जितने आकाश के स्थान को पुद्गल का एक परमाणु घेरता है उसका नाम होता है आकाश। तो ये तो हुए आकाश, स्पेस वाला आकाश के बाद, और एक जो द्रव्य में प्रदेश पाए जाते हैं वो कितने प्रदेशों से मिलकर के बना है वो कहलाता है उस प्रकार से आप प्रदेश। तो यहाँ पर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव द्रव्य के प्रदेशों की संख्या असंख्यात कही गई है। आगे, आकाशस्यानन्ताः, बोलिए, आकाशस्यानन्ताः, संधि विच्छेद करेंगे, आकाशस्य अनंताः, आकाशस्य अर्थात आकाश द्रव्य के, अनंताः अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश पाए जाते हैं, तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, क्योंकि आकाश तो लोकाकाश के बाहर भी है ना। आकाश द्रव्य तो बहुत बड़ा द्रव्य है, आचार्य ने लिखा अनंत आकाश के बहुमध्य भाग में ये 343 घन राजू का लोक है, तो आकाश तो बहुत बड़ा है, तो उसके प्रदेश कितने हैं, अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल के कितने होते हैं, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येय असंख्येय असंख्येयः च। संख्येय मतलब संख्यात, असंख्येय मतलब असंख्यात, और च से तात्पर्य है अनंत। पूर्व सूत्र में हमने अनंत की चर्चा की थी। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं किसमें, पुद्गलानाम, पुद्गलों में। जो पुद्गल द्रव्य है उसमें संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। कुछ पुद्गल होते हैं जो संख्यात प्रदेशी होते हैं, कुछ होते हैं जो असंख्यात प्रदेशी होते हैं, और कुछ होते हैं जो अनंत प्रदेशी होते हैं। ठीक है, संख्यात जो है वो 2 से प्रारंभ होता है, हमने आपसे पहले भी निवेदन किया था। 2 या 2 से अधिक प्रदेश जहां तक हो वो संख्यात हैं, फिर उसके पश्चात असंख्यात, फिर अनंत। अगला सूत्र, नाणोः, नाणोः, संधि विच्छेद करेंगे, न अणोः, न मतलब नहीं होते हैं, अणोः मतलब अणु के, अणु के नहीं होते हैं। अब अणु के क्या नहीं होते हैं, उत्तर मिलेंगे, प्रदेश नहीं होते,
तो प्रदेश नहीं होते मतलब कौन से प्रदेश नहीं होते? जो पूर्व सूत्र में हमने चर्चा की, संख्यात, असंख्यात और अनंत जो प्रदेश हैं वह अणु के नहीं होते हैं। अणु एक प्रदेशी होता है। अणु के कितने प्रदेश पाए जाते हैं? अणु में मात्र एक ही प्रदेश पाए जाते हैं, इसलिए अणु को हम एक प्रदेशी कहें, अप्रदेशी कहें या फिर बहुप्रदेशी नहीं होता है ऐसा कहें, एक ही बात है। अणु के पुद्गल के दो भेद होते हैं, अणु और स्कंध। तो जो अणु होता है, अणु किसे कहते हैं? पुद्गल का वह सबसे छोटा भाग, जिसे आचार्यों की भाषा में लिखा अविभागी प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, उसे हम कहते हैं अणु। अणु कहें परमाणु कहें, एक ही बात है। आगे, लोकाकाशे वगाह है। लोकाकाशे वगाह है, लोकाकाशे अवगाह है। ये जो छह द्रव्य रहते हैं ये कहाँ रहते हैं? लोकाकाशे, लोकाकाश में। जितने स्थान में, ध्यान से सुनिएगा, जितने स्थान में ये छहों द्रव्य आते हैं उसका नाम है लोक। और उस लोक के आकार में जितने पार्ट में आकाश है वो कहलाता है लोकाकाश। लोक की परिभाषा क्या दी आचार्यों ने? जहां पर छहों द्रव्य देखे जाते हैं, विलोक्यन्ते यत्र षड द्रव्याणि तत् लोकम। लोक किसे कहते हैं? जहां छहों द्रव्य रहते हैं उसका नाम लोक है। और जहां छहों द्रव्य नहीं रहते, मात्र आकाश द्रव्य है, वहां लोक है। जो लोक नहीं है वो अलोक। तो जो लोकाकाश है, जितने आकाश के भाग में छहों द्रव्य आते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और उतने मात्र में ही इन छहों द्रव्यों का स्थान है। धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, धर्म और अधर्म द्रव्य ये कहाँ रहते हैं? कृत्स्ने। कृत्स्ने का मतलब होता है संपूर्ण लोकाकाश में। क्योंकि अन्य जो द्रव्य हैं ये तो स्वतंत्र रूप से, जैसे जीव द्रव्य स्वतंत्र रूप से, काल द्रव्य के अनुरूप हैं, पुद्गल जो है वो अनेक रूप में है, इसलिए उनकी यहाँ पर और आकाश द्रव्य तो सबको स्थान दे ही रहा है। लेकिन धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य दोनों द्रव्य एक एक होते हुए भी कहाँ रहते हैं? कृत्स्ने, संपूर्ण लोकाकाश में रहते हैं। आचार्यों ने क्या लिखा? वहां उन्होंने कथन किया, जैसे तिल में तेल होता है। अब तिल में तेल कौन से पार्ट में होता है? सब जगह होता है, कहीं से भी निकालोगे तो तेल निकलेगा। ऐसे ही लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर धर्म द्रव्य भी है और अधर्म द्रव्य भी है। दोनों द्रव्य एक दूसरे के विपरीत है, दोनों का गुणधर्म अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक ही स्थान पर रहते हैं। आगे, एक प्रदेशादिषु भाज्य है पुद्गलानाम। एक प्रदेशादिषु भाज्य है पुद्गलानाम। एक प्रदेश आदिषु भाज्य है। एक मतलब एक, प्रदेश मतलब प्रदेश को, आदिशु मतलब आदि लेकर के, भाज्य मतलब विभाजन करने पर। एक प्रदेश को आदि लेकर के विभाजन करने पर पुद्गलानाम, पुद्गलों का निवास स्थान बनता है। क्या मतलब हुआ? पुद्गल जो है वह एक प्रदेश में भी रह सकता है, दो प्रदेश में, चार प्रदेश में, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 500, 1000, करोड़, लाख, जितना भी है, और असंख्यात प्रदेशों में। एक से लेकर के और असंख्यात, क्योंकि लोकाकाश के कितने प्रदेश है? असंख्यात। तो इसलिए आचार्य महाराज लिख रहे हैं जो पुद्गल है वह एक प्रदेश से लेकर के और पूरे लोक में रह सकता है। एक प्रदेश में रहने वाले अणुस्कंद आदि होते हैं और बहुपूर्ण रूप से असंख्यात प्रदेशों में रहने वाला, आचार्य लिखा, एक पूरे 343 घन राज्यों में रहने वाला एक महास्कंद होता है जो पूरे लोक में निवास करता है। वो पुद्गल का ही एक टुकड़ा है या पुद्गल ही, उसको अपन को समझना चाहिए। आगे, असंख्येय भागादिषु जीवानाम। असंख्येय भाग आदिषु जीवानाम। जीवानाम, जीवों का निवास स्थान कहाँ है? असंख्येय भाग आदिषु, असंख्यातवे भाग से लेकर के और आगे तक जीवों का निवास स्थान कहा गया है। मिनिमम कहाँ है?
जैसे पुद्गल में एक प्रदेश से शुरुआत थी, जीवों में एक प्रदेश से शुरुआत नहीं है। वहां शुरुआत, वहां प्रारंभ कहां से है? असंख्यातवें भाग से। असंख्यात का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात ही होता है। वहां से लेकर के और संपूर्ण लोकाकाश में, इस विषय में मैंने 3 बातें आपको बताई थी। एक असंख्यातवें भाग में, एक असंख्यात बहुभाग में, और एक संपूर्ण लोकाकाश में। जितने भी हम सभी जीव हैं, चाहे चारों गतियों के सामान्य अपन सभी, ये सब हम संपूर्ण लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। जब केवली समुद्घात के समय दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण अवस्था बनती है, उसमें जो प्रतर अवस्था है, उस प्रतर अवस्था में बाहर के तीनों आत्वलियों को छोड़ करके पूरे लोक में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। वो स्थिति बनती है असंख्यात बहुभाग में। और फिर उसके पश्चात केवली समुद्घात की उसी अवस्था में लोक पूर्ण समुद्घात होता है, चौथी स्टेज जो होती है, उसमें आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल जाते हैं, वातवलियों सहित पूरे लोक में फैल जाते हैं। वो स्थिति जो बनती है वो लोक पूर्ण समुद्घात में बनती है। लोक के प्रत्येक प्रदेश पर उस एक आत्मा का प्रत्येक प्रदेश हुआ करता है, वह कहलाता है लोक पूर्ण समुद्घात, और उसमें पूरे जीव पाए जाते हैं। उस स्थिति में वह एक जीव संपूर्ण लोक में पाया जाता है। वो अपन को यहाँ समझना चाहिए। प्रश्न होना स्वाभाविक है कि आत्मा में ऐसी क्या इस गुण है, ऐसी क्या स्थिति है कि वो इस तरह से फैल जाती है अथवा सिकुड़ जाती है। तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, दीपक के समान प्रदेशों में संहार और विसर्प होने से, संहार का मतलब होता है सिकुड़ना और विसर्प का मतलब होता है फैलना। आत्मा के प्रदेशों में गुण होता है संकोच और विस्तार का। उसके कारण से यह आत्मा छोटे से चींटी के शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। उसके शरीर में प्रवेश करने का मतलब उसके शरीर के बराबर आत्मा के प्रदेश हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और यदि बड़ा शरीर प्राप्त हुआ तो बड़ा बन जाते हैं, फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। शिशु जब जन्म लेता है तब कितना सा होता है, तब आत्मा के प्रदेश वैसे होते हैं, और जब धीरे धीरे बड़ा होता है, फैलता है, तो आत्मा के प्रदेश पे फैल जाते हैं। दीपक के समान, जैसे दीपक की को जलाने के बाद में हम उसके ऊपर एक कटोरा रखें तो उसका प्रकाश उस कटोरे तक रहेगा। हमने बड़ा पात्र रख दिया तो उसका प्रकाश उस बड़े पात्र तक रहेगा। हमने और बड़ा पात्र रख दिया तो उसका प्रकाश उतने बड़े स्थान को घेरता है। ठीक ऐसे ही आत्मा के प्रदेश हुआ करते हैं। गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार है। गति स्थिति उपग्रहो, गति मतलब गमन करने में, उपग्रह माने उपकार करना या सहायता करना। धर्माधर्मयो हो, धर्म और अधर्म द्रव्य का उपकार है। गति का मतलब होता है गमन, चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में उदासीन रूप से सहकारी होता है, सहायता देता है, वह धर्म द्रव्य का उपकार है, धर्म द्रव्य का कार्य है। और ठहरे हुए जीव और पुद्गलों को जो ठहरने में, स्थान प्रदान करने में, स्थिति देने में जो निमित्त सहायक बनता है, उदासीन निमित्त बनता है, उसे हम कहते हैं अधर्म द्रव्य। यह अधर्म द्रव्य का उपकार कहें अथवा कार्य कहें। आकाशस्यावगाह है। आकाशस्य, आकाश द्रव्य का क्या उपकार है, क्या कार्य है? अवगाह है। अवगाह माने स्थान देना। जितने भी द्रव्य हैं, 6 द्रव्य हैं, उन 6 द्रव्यों को रहने के लिए आकाश द्रव्य स्थान देता है। ये आकाश द्रव्य का उपकार समझना चाहिए। आगे, शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम। शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य का क्या उपकार है? शरीर की रचना होना, वांग मतलब वचनों की, वचनों का निर्माण, वचन भाषा समिति या वचन वर्गणाएं जो हैं वे, और मन है अर्थात मनोवर्गणाओं के द्वारा मन का निर्माण, और प्राणापाना अर्थात श्वासोच्छ्वास। ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। शरीर किसके निमित्त से मिला हमको? पुद्गल द्रव्य के निमित्त से। हम जो वचन बोल रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, वचन क्या है? ये शब्द वर्गणा ही तो है, वचन वर्गणा ही तो है। मनोवर्गणाओं के निमित्त से मन, द्रव्य मन की रचना होती है, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। श्वासोच्छ्वास, जो हम श्वास ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, वो भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। तो ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार अपन को समझना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च।
सुख देना, दुख देना, जीवन देना और मरण उपग्रह च है, मरण मरण मृत्यु को प्राप्त होना या कराना, ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। आचार्य महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं, साता वेदनी के उदय से हमें सुख मिलता है, असाता वेदनी के उदय से हमें दुख मिलता है। तो सुख और दुख पुद्गल के निमित्त से होते हैं। संसार में देखा जाता है, कोई वस्तु जो जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाती है तो हमें सुख सुख की प्राप्ति होती है। कोई अच्छी वस्तु टूट जाती है, दूर हो जाती है, नुकसान हो जाता है तो हमें दुख होता है। तो पुद्गल के निमित्त से दुख सुख मिला। जीवन मिलना आयु कर्म के उदय से है, मृत्यु होना आयु कर्म के निमित्त से है, क्षय हो जाने से। ये क्या है? ये पुद्गल द्रव्य का ही तो कार्य है। आयु कर्म क्या है? पुद्गल ही तो है। तो इस तरह से ये पुद्गल द्रव्य के उपकार कहें अथवा कार्य कहें। इसके अलावा च शब्द से यहाँ पर अपन को समझना चाहिए, पुद्गल पुद्गल पे भी उपकार करता है। जैसे उदाहरण पे अपन ने समझा था, जैसे साबुन है ये गंदे कपड़ों का उपकार करती है। जैसे कोई भी पाउडर है या आपकी जो वॉशिंग पाउडर है, वो सब आपके बर्तन धोते हैं तो उनका उपकार करते हैं। तो ये पुद्गल का पुद्गल पे, कपड़ा है वो साफ कर रहा है किसी वस्तु को, तो वो भी एक उपकार सामान्य रूप से समझना चाहिए। जीव द्रव्य का क्या उपकार है, किसके ऊपर है, तो बता रहे हैं, परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीवों का क्या उपकार है, क्या कार्य है? परस्पर उपग्रह है, आपस में एक दूसरे का उपकार करना, आपस में एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे का उपकार करना, ये जीव द्रव्य का कार्य है, कर्तव्य है। संसार में देखा भी जाता है, माता पिता संतान उत्पत्ति करते हैं, पुत्र को जन्म देते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। वो पुत्र बड़ा होकर के अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार कार्य करता है, वंश वृद्धि करता है, उनके अनुसार चलाता है, धर्म की प्रभावना करता है, सामाजिक पूरा का पूरा जो संसार चल रहा है उसमें निमित्त बनता है। ये उसका माता पिता पे उपकार है। गुरु शिष्य को दीक्षा देकर के, शिक्षा देकर के उपकार करते हैं, शिष्य उसको ग्रहण करके, स्वीकार करके और गुरु की का कहना मान करके उनके ऊपर उपकार करता है। सब संसार पूरा जो है ये जीवों का आपस में एक दूसरे के उपकार से चल रहा है। वर्तना परिणामक क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणामक क्रिया, वर्तन करना, परिणाम क्रिया और परत्वा परत्व कालस्य अर्थात काल द्रव्य का उपकार है। काल द्रव्य का क्या उपकार है, तो आचार्य महाराज यहाँ लिख रहे हैं, सभी द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं, लेकिन उन द्रव्यों को परिणमन कराने में जो सहकारी निमित्त होता है वह कहलाता है वर्तना काल द्रव्य। निश्चय काल की यहाँ पर बात कही गई। व्यवहार काल दो रूप में अपन समझ सकते हैं, एक तो परिणाम क्रिया परत्वा परत्व के रूप में, और इसके अलावा घड़ी घंटा दिन महीना वर्ष आदि का जो व्यवहार हम करते हैं वो भी व्यवहार काल माना जाता है। परिणाम, परिणाम का मतलब होता है स्थिर वस्तु में जो परिणमन होता है वह परिणाम कहलाता है। क्रिया, चंचल वस्तु में या गतिशील वस्तु में जो परिणमन होता है वह क्रिया कहलाता है। परत्व और अपरत्व, छोटा और बड़े का जो व्यवहार होता है या अधिक और कम का जो व्यवहार होता है, ये किसके निमित्त से हुआ? काल द्रव्य के निमित्त से। ये 20 वर्ष का है, ये 25 वर्ष का है, तो हमने ये वर्ष कैसे लगाए? काल द्रव्य के निमित्त से लगाए। इस कारण से काल द्रव्य का उपकार संसार में देखा जाता है। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं। वंतः माने वाले, जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं उन्हें पुद्गल कहते हैं। संसार में ऐसा एक भी पुद्गल नहीं है जिसमें ये चारों गुण न पाए जाते हों। प्रत्येक पुद्गल में, चाहे वो अणु हो चाहे स्कंध हो, उनमें इनमें सब में गुण पाए जाते हैं। शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवंतश्च। शब्द बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, इसके अलावा आगे कह रहे हैं संस्थान मतलब आकार, भेद, तमह माने अंधकार, छाया मतलब परछाई, आतप उद्योत वाले होते हैं। कौन? पुद्गल। पुद्गल जो है वो इन 10 पर्यायों के रूप में संसार में देखे जाते हैं। जो भी शब्द हमें सुनाई दे रहे हैं वो भी पुद्गल हैं। बंध की अपेक्षा जो मिलता है, जो बंधता है, वो पुद्गल है। कोई वस्तु सूक्ष्म है, कोई स्थूल है, वो पुद्गल है।
आकार जो होता है वो पुद्गल का हुआ करता है। भेद अर्थात जो टुकड़े हैं वो पुद्गल के होते हैं। तमह माने अंधकार पुद्गल का है। छाया मतलब परछाई, आतप और उद्योत, सूर्य का जो प्रकाश है वह आतप कहलाता है, चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है वह उद्योत कहलाता है। पुद्गल जो है वो इन वाला होता है, अर्थात इन पर्यायों से सहित होता है। उस पुद्गल के दो भेद होते हैं, अण्वः स्कंधाश्च, अणु और स्कंध। वह पुद्गल दो प्रकार का होता है, अणु और स्कंध। जिस पुद्गल के परमाणु में या पुद्गल का वह अविभाज्य प्रतिच्छेद जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे अणु कहते हैं, तथा दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर के जिसकी जो पिंड की रचना होती है वह कहलाता है स्कंध। ये स्कंध कैसे बनते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, स्कंधों की रचना भेद से, संघात से और भेद संघात से होती है। टुकड़े 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 करते जाएंगे तो वो जो हमको मिला लास्ट वाला टुकड़ा नहीं, उसके पहले के जो टुकड़े हैं वो कहलाएगा, वो भी तो एक स्कंध ही है क्योंकि वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर के बना है। संघात से मतलब मिलाने पर, बहुत सारी वस्तुओं को हमने मिला करके एक पिंड बना दिया, एक एक स्थान पे इकट्ठा कर दिया, तो ये जो मिला मिलकर के ये पिंड की रचना हुई तो ये स्कंध बना। और भेद संघात अर्थात दोनों क्रियाएं हुई, हमने इधर से तोड़ा और इधर जोड़ा, इधर मिलाया और उधर से अलग किया, तो ये जो तीसरी प्रोसेस से जो स्कंद बने, तो इस तरह से स्कंद तीन अपेक्षाओं से बनते हैं। अणु की रचना या अणु कैसे बनते हैं? भेदादणु, भेदादणु, भेदात अणु। भेदात मतलब भेद से, टुकड़े करने से, टुकड़े टुकड़े करते जाएंगे तो अणु अर्थात अणु की रचना हो जाती है। आगे, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चाक्षुषः का मतलब होता है जो नहीं दिखने वाले स्कंद हैं वो भी चाक्षुष बन जाते हैं, दिखने वाले बन जाते हैं। कब? भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात होने से। भेद और संघात होने से, जहां पर टुकड़ा हुआ और टुकड़े होकर के एक साथ मिले, टुकड़े होने का मतलब भिन्न होना, दूसरे से अलग होना। जैसे उदाहरण हमेशा दिया जाता है, दर्पण के ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई है, टेबल के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, हमें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हमने क्या किया, अंगुली से उसको एक तरफ इकट्ठा किया, ऐसा खींच करके। तो जो खींच करके किया तो वहां से तो वो अलग हो गया, तो भेद हुआ। और आकर के यहाँ इकट्ठा हुआ तो जो इकट्ठा हुआ वही तो अपन को दिखा रहे कितनी धूल मिट्टी है। तो संघात भी हुआ और भेद भी हुआ। तो भेद और संघात से नहीं दिखने वाले स्कंद भी चाक्षुष स्कंद बन जाते हैं, अर्थात दिखने वाले बन जाते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो यहाँ द्रव्य की परिभाषा बता रहे हैं। सत द्रव्य लक्षणम, सत अर्थात अस्तित्व से युक्त होना, एग्जिस्टेंस होना, वस्तु है, वस्तु की मौजूदगी का नाम सत है, और वह सत ही द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है। वो किस रूप में होता है वो आगे अगले सूत्र में कह रहे हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होना, सहित होना, इसका नाम ही सत है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति का नाम उत्पाद है, पूर्व पर्याय के विनाश का नाम व्यय है, लेकिन दोनों स्थितियों में ध्रुव बने रहना, स्थिर बने रहना, अर्थात अविनाशी होना, विनाश को प्राप्त नहीं होना, इसका नाम है द्रव्य। इसमें से उत्पाद और व्यय पर्याय रूप में होता है और द्रव्य जो है वह द्रव्य रूप में होता है, क्योंकि द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता और पर्याय प्रति क्षण प्रति समय परिवर्तित होती है, यही द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य को विशेष रूप से यहाँ समझा रहे हैं। तद्भावाव्ययम नित्यम, तद्भाव अव्ययम, तद्भाव, तद मतलब उस वस्तु का जो भाव है, स्वभाव है, उसका अव्ययम, व्यय नहीं होना, नाश नहीं होना, समाप्त नहीं होना, उसका ज्यों का त्यों बने रहना, इसका नाम है नित्यम, नित्यता अथवा द्रव्य। तो द्रव्य कहें अथवा नित्य कहें एक ही बात है। अब प्रश्न उठता है कि आप नित्य भी कह रहे हैं और प्रतिक्षण क्षण परिवर्तनशील है तो वो अनित्य भी कह रहे हैं, तो दोनों विपरीत बातें हैं, फिर एक जैसे में एक द्रव्य में कैसे सिद्ध होगी? तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा से
वस्तु की सिद्धि हुआ करती है। अर्पित का मत होता है मुख्य और अनर्पित का मत होता है गौण। किसी भी वस्तु की सिद्धि करने के लिए हमें मुख्यता और गौणता इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। ये दोनों धर्मों को ग्रहण किया जाता है। जिस समय हम नित्यत्व की बात कर रहे हैं उस समय अनित्यत्व गुण समाप्त नहीं हो गया, वो गौण हो गया, छिप गया। उस समय हम अनित्य की बात नहीं कर रहे हैं इसलिए वो गौण हो गया। और जिस समय हम अनित्य गुण की बात कर रहे हैं उस समय मुख्य गुण हमारे लिए, ये मुख्य क्या हो गया, अनित्य गुण हो गया, और नित्य गुण जो है वो उस समय गौण हो गया। इस तरह से नित्य और अनित्य दोनों धर्मों की या दो विपरीत धर्मों की सिद्धि एक वस्तु में, एक द्रव्य में, एक पदार्थ में हो जाया करती है। परमाणुओं के जो आपस में बंध होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, उनके क्या नियम होते हैं, वो यहाँ बता रहे हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। स्निग्ध रुक्षत्वाद, स्निग्ध और रुक्ष होने से बंध है, मतलब बंध होता है। जो परमाणुओं का आपस में बंध होता है वो किस कारण से होता है, आचार्य महाराज लिख रहे हैं स्निग्ध और रुक्ष होने से, और कोई कारण नहीं है। द्रव्य पुद्गल में तो और भी गुण पाए जाते हैं, परमाणु में तो और भी गुण पाए जाते हैं, लेकिन अन्य गुणों के कारणों से बंध नहीं होता है। बंध होने का कारण है स्निग्ध और रुक्ष। लेकिन उसमें पीछे कंडीशन क्या है, न जघन्य गुणानाम, न मतलब नहीं होता है, जघन्य गुणानाम अर्थात कम गुण वालों का। जघन्य गुण वालों का, कम गुण वालों का आपस में बंध नहीं होता है। कम गुण से यहाँ क्या तात्पर्य लेना है, तो आचार्य महाराज लिखते हैं एक गुण वाला जो है वह जघन्य या कम गुण वाला कहलाता है, उसका किसी भी परमाणुओं के साथ में बंध नहीं होता है। और क्या कंडीशन है, गुण साम्य सदृशानाम, गुण साम्य गुणों में समानता होने पर, और सदृशानाम एक जैसे होने पर, सदृश होने पर। गुणों में समानता से क्या तात्पर्य है, जितने गुण इस पहले वाले में हैं उतने ही गुण दूसरे वाले में भी है। दोनों में समान गुण है तो बंध नहीं होगा। और सदृश है मतलब एक ही जाति वाले, स्निग्ध स्निग्ध ही है, रुक्ष रुक्ष ही है, और फिर ऊपर से गुण साम्य और मिल गया, तब ऐसी स्थिति में उन परमाणुओं का आपस में बंध नहीं होता है। तो फिर बंध किनका होता है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वि अधिक आदि गुणानाम तु मतलब परंतु, द्वि अधिक आदि गुणानाम दो अधिक आदि गुणों का परस्पर में बंध होता है। परंतु एक कंडीशन है कि जब दो अधिक गुण होंगे तो आपस में उन परमाणुओं का बंध हो जाता है। क्या मतलब हुआ, हमने आपको उदाहरण से समझाया था, किसी में 20 गुण हैं और सामने वाले दूसरे परमाणु में 22 गुण हैं, आपस में बंध हो जाएगा। फिर चाहे वो एक जैसे हो या भिन्न हो, फिर स्निग्ध स्निग्ध का भी हो जाएगा, स्निग्ध रुक्ष का भी हो जाएगा, रुक्ष स्निग्ध का भी हो जाएगा, रुक्ष रुक्ष का भी हो जाएगा। कंडीशन क्या है, सिर्फ दो गुण अधिक होने चाहिए। दो, दो का 4 से होगा, 3 का 5 से होगा, 4 का 6 से होगा, 4 का 2 से होगा, एक का 3 से नहीं होगा, क्योंकि एक तो जघन्य गुण वाला आ गया तो उसका तो आपस में बंध होता ही नहीं है। अब प्रश्न बना बंध होने के बाद स्थिति क्या बनती है, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं बंधेधिकौ पारिणामिकौ च, बंधे बंध हो जाने पर, अधिकौ जो अधिक गुण वाला है वह पारिणामिक कहलाता है। पारिणामिक कहलाने का तात्पर्य है वो अपने से कम द्रव्य, अपने से कम गुण वाले को अपने अनुसार परिणमा लेता है। जैसे उदाहरण, 8 स्निग्ध गुण वाला अगर कोई परमाणु है और 10 रुक्ष गुण वाला कोई परमाणु है, दोनों का आपस में जब बंध होगा, परस्पर में मेल होगा, तो जो 18 गुण वाला जो परमाणु बनेगा वह बनेगा रुक्ष। क्यों, क्योंकि ज्यादा गुण किस में थे, रुक्ष में थे, इसलिए अधिक गुण वाला कम गुण वाले को अपने अनुसार परिणमा लेता है। ये संसार की स्थिति में अपन देखते भी हैं और ऐसा होता भी है। आगे कालश्च, अच्छा एक सूत्र रह गया, गुण पर्ययवत द्रव्यम। अब द्रव्य की एक दूसरी परिभाषा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं,
गुण पर्ययवत, गुण और पर्यायों से जो सहित होता है, उनसे जो युक्त होता है, उसे द्रव्यम अर्थात द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की परिभाषा क्या? जिसमें कोई न कोई गुण और कोई न कोई पर्याय अवश्य पाई जाए। नियम है, बिना गुण पर्याय के कोई सा भी द्रव्य नहीं रहता। बताइए कौन सा द्रव्य है जिसमें कोई गुण या पर्याय नहीं पाई जाती? चाहे हमारे लिए वो वेस्टेज वस्तु हो सकती है, लेकिन वो रूप रस गंध स्पर्श से सहित होगी कि नहीं? पुद्गल है तो पुद्गल में रूप रस गंध स्पर्श पाया ही जाएगा। पर्याय वो किसी न किसी पर्याय के रूप में है ही सही। तो ऐसा कोई सा भी द्रव्य नहीं होता जिसमें कोई गुण या पर्याय नहीं पाई जाती। कालश्च, कालः च, काल भी द्रव्य होता है। और द्रव्य के साथ में जितनी भी परिभाषाएं यहाँ पर या जितनी भी विशेषताएं हमने अन्य द्रव्यों की पढ़ी थी, नित्यावस्थिता अन्य रूपाणी, निष्क्रियाणी च, ये सब भी इस काल द्रव्य के साथ में सब में लग जाएगा। अब यहाँ पर उस काल द्रव्य की विशेषता बतला रहे हैं। सोनंत समय है, सह अनंत समय है। सह मतलब वह जो काल द्रव्य है वह अनंत समय वाला होता है। अनादिकाल से काल द्रव्य चल रहा है, प्रति समय हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है, लेकिन आज तक कभी समाप्त नहीं हुआ और भविष्य में भी कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह काल द्रव्य अनंत समय है, अनंत समयों वाला है। उसकी समय, उसके जो समय है वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। आगे अब गुण और पर्याय की यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्य आश्रया, गुण किसे कहते हैं? जो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहता है। ऐसा कोई सा भी गुण नहीं है जो किसी द्रव्य के आश्रय से नहीं रहता और स्वतंत्र रहता। बताइए, ज्ञान दर्शन क्या जीव के अलावा स्वतंत्र रूप से कहीं मिलता है? आनंद, सुख, आनंद की अनुभूति कहीं मिलती है जीव द्रव्य के अलावा? रूप रस गंध स्पर्श भिन्न करके बताइए पुद्गल से। सोने में से पीलापन अलग करके बताइए, स्वर्ण में से स्पर्श गुण अलग करके बताइए। कोई सा भी द्रव्य है उसमें वो गुण पाया ही जाएगा। गुण और द्रव्य का संबंध है, वो द्रव्य के आश्रय से रहेगा। गुण स्वतंत्र नहीं रह सकते। और साथ में निर्गुणा, जो गुण है उसमें वही गुण पाया जाएगा, कोई दूसरा गुण नहीं पाया जाएगा। रूप गुण में रस गुण नहीं पाया जाएगा, ज्ञान गुण में दर्शन गुण नहीं पाया जाएगा, सुख गुण नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो निर्गुणा मतलब जिसमें और कोई अन्य दूसरा गुण नहीं पाया जाता, उसका नाम क्या है? गुणाः, गुण कहलाते हैं। गुण किसे कहते हैं? जो किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और जिसमें अन्य और कोई दूसरे गुण नहीं पाए जाते, उन्हें गुण कहते हैं। पर्याय, अगला सूत्र, तद्भावः परिणामः। तद्भाव है, तद मतलब वह वस्तु जो है, सर्वनाम, वह जो वस्तु है, वह पदार्थ है, वह द्रव्य है, उसका जो भाव है, उसकी जो अवस्था है, उस अवस्था विशेष का नाम क्या है? परिणाम है, पर्याय। पर्याय क्या है? जो वस्तु जिस रूप में है उस अवस्था का नाम, उस रूप का नाम, उस स्थिति का नाम, उस सिचुएशन का नाम क्या है? पर्याय। मैंने आपको उदाहरण दिया था, हम अभी ये वस्त्र पहने हुए हैं, ये अभी कुर्ते के रूप में है, तो ये इसकी पर्याय है। और किस रूप में होता है ये वस्त्र, या इसको कहीं दूसरे रूप में सिल देते, वो उस रूप में हो जाता। कोई वस्तु है, पुद्गल है, ये मोबाइल के रूप में, तो वो उसकी पर्याय है। विनष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कुछ और टुकड़े हो जाएंगे तो उस रूप में बन जाएंगे। कोई सा भी जीव द्रव्य है, अभी अपन मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य की स्थिति में है तो मनुष्य पर्याय अपनी है। सिद्ध अवस्था में होंगे तो सिद्ध पर्याय कहलाएगी, देव अवस्था में होंगे तो देव पर्याय कहलाएगी। ये अंगुली अभी ऐसी है तो ये इसकी पर्याय हो गई, हमने टेढ़ी कर दी तो ये इसकी पर्याय हो गई। जो द्रव्य जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, वही उसका नाम पर्याय कहलाता है। इस प्रकार इस तत्वार्थ सूत्र के पंचम अध्याय का संक्षिप्तीकरण या रिवीजन अभी अपन ने यहाँ पर किया। इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे पंचमो अध्याय नमो नमः। चूंकि पांचवा अध्याय हमारा संपूर्ण हो चुका था और डिटेल में अपन ने बहुत अच्छी तरह से
हर एक कक्षा में 5-5, 6-6 सूत्र पढ़ करके और इस अध्याय को बहुत अच्छी तरह से समझा था। आज की कक्षा में हमने इसका संक्षेपीकरण किया। संक्षेप में 1 घंटे लगभग में अपन इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे इसका अर्थ लगा सकते हैं, वो रिवीजन यहाँ किया। अगर हमको इसका डिटेल अच्छी तरह से और पढ़ना है तो पहले जो अपन ने कक्षाएं पढ़ी हैं उन कक्षाओं को अपन एक बार फिर से और अच्छे से पढ़ करके और इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बस इस पंचम अध्याय के समापन अपन यहाँ पर करते हैं। बोले आचार्य उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की